रिया अपने कजिन राजेश से अपने 10 लाख वापस लेने के लिए पांसा खेलने लगती है। रिया कहती है कि ये 10 लाख उसके लिए दांव है और राजेश को मानकर पैसा वापस करना होगा, लेकिन राजेश के पास पैसा वापस करने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने अपनी 20 लाख की मर्सिडीज गाड़ी लगा दी और बोला अगर रिया मैच नहीं कर पाई तो उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। राजेश सोच रहा था कि इस बार भी पैसा बच जाएगा, पर रिया ने सीधा अपने घर का कागज निकाल दिया। उसका रवैया देखकर आसपास के लोग समझाने लगे, एक ही परिवार हो, आपस में मत लड़ो और राजेश तुम पैसा वापस कर दो। रिया की माँ को कैंसर है, उन्हें पैसों की जरूरत है, पर राजेश को ये सुनकर भी फर्क नहीं पड़ा। उसने अकड़ में बोला मैंने अपनी स्किल से पैसे लिए हैं, वापस क्यों दूं? ये कहकर राजेश ने अपनी सोने की चैन, सोने की घड़ी और बीवी और माँ के गहने निकालकर मेज पर फेंक दिए और बोला ये 20 लाख के हैं, अब देखते हैं रिया कितना देती है। उसकी माँ उसे समझाने आई, पर राजेश अपनी पांसे की गिनती दिखाकर माँ के साथ आंख मिलाकर बोला इस बार तो हम पक्का जीतेंगे। फिर राजेश चिल्लाते हुए रिया से बोला नया दाम निकाल वरना मैं सिर्फ तेरे घर का कागज ही ले जाऊंगा। रिया थोड़ा डर गई थी और राजेश ने उसके कागज अपने पास ले लिए। तभी रिया का पति अमित आ गया। उसने देखा कि रिया ने घर का कागज तक लगा दिया है। अमित ने रुकने के बजाय एक और घर का कागज निकाल दिया और बोला ये हमारी शादी का घर है, 30 लाख का, अब हम तुमसे 20 लाख ऊपर हैं। राजेश क्या तू तैयार है? राजेश को अपने जीतने का पूरा विश्वास था। उसने तुरंत माँ का घर का कागज भी डाल दिया और बोला अब बराबर है। राजेश को लग रहा था कि अब रिया के पास और कुछ नहीं बचा, पर जब राजेश उसके पास से देखने लगा तो रिया ने उसे रोक दिया। इस बात ने राजेश की लालच और बढ़ा दी। उसने सोचा मेरे पॉइंट्स बिल्कुल उससे ज्यादा हैं, ये फ्री का पैसा क्यों छोड़ूं? राजेश फिर और बड़ा दांव लगाता है। इस बार उसकी पत्नी का शादी का घर का कागज। राजेश कह रहा था आज मैं सब कुछ दांव पर लगाऊंगा, पर रिया बिल्कुल शांत थी। जितना राजेश दांव लगाता वो उसके साथ मैच करती गई। राजेश की माँ उसे रोकना चाह रही थी, पर राजेश ने गुस्से में अपनी माँ को धक्का दे दिया। ये देखकर रिया गुस्से से भर गई। उसने अमित से बोला अपने ससुराल से 60 लाख उधार लाओ, आज मैं राजेश को सबक सिखा के रहूंगी। राजेश भी पागल हो गया और तुरंत मोबाइल से सूद पर कर्ज लेने लगा। उसने फिर भी रिया से 10 लाख ज्यादा डाल दिए। सबको लगा अब तो खेल खत्म हो जाएगा, पर रिया फिर भी पांसे खोलने नहीं दी। उसने बोला मैं और भी बड़ा दांव लगाऊंगी। राजेश उसकी शांति देखकर डरने लगा, पर उसका जुनून रुक नहीं रहा था। उसने अपनी बीवी की बात भी नहीं सुनी और चिल्लाया मुझे दखल मत दो, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।